प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शब्द निर्माण के 4 घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, शब्द निर्माण के 4 घटक में पहला आता है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ तो आपको पता ही है, मेल, जुड़ना। तो यहाँ पे किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। जैसे ये रमा, रमा और धन ईश, रमा और ईश। देखो, आ और ई मिलकर के ए बनता है, ये आपको पता ही है। और नया शब्द बन जाएगा रमेश। क्या बन जाएगा? रमेश। तो ये नया शब्द का निर्माण हुआ किसकी सहायता से? संधि की सहायता से। तो संधि में वर्णों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है। रमा का मतलब लक्ष्मी और ईश का मतलब है लक्ष्मी का स्वामी ईश्वर। और रमा का स्वामी कौन है? विष्णु, और उसे बोलते हैं रमेश। लेकिन समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। समास के अंदर किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है। क्या बनता है? नया शब्द। किसके सहयोग से? शब्दों के सहयोग से। और उसके अंदर जो विभक्ति कारक लगे होते हैं उसका लोप हो जाता है। जैसे दोस्तों, विद्या के लिए आले, विद्या के लिए आलय, एक विद्या के लिए आलय, ये पूरा सेंटेंस है, ऐसे समझोते पूरा वाक्य है। विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब स्थान, वो स्थान जो विद्या के लिए है। अर्थात क्या बन जाएगा? विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। ये नया शब्द बना किसकी समाज की सहायता से। किसकी सहायता से? समाज की सहायता से। तो ध्यान रखना, संधि से भी नया शब्द बनता है और समाज से भी नया शब्द बनता है। समाज से जो नया शब्द बनता है उसमें ये विभक्ति इसका क्या हो जाता है? लोप आ जाता है। और विद्या और आलय मिलकर के क्या बन जाता है? विद्यालय बन जाता है।